कल रात आई आंधी से अंबाला में कई जगह नुकसान की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसी बीच पिछले साल निर्मित अंबाला के वंदे मातरम चौक पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमाएं लगाई गई थी। कल रात शहीदों की 3 प्रतिमाओं में से शहीद राजगुरु की प्रतिमा तूफान के कारण उखड़कर गिर गई, जिसकी प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। दोपहर तकरीबन 2 बजे जब इस मामले का पता जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं को चला तो तुरंत दर्जन कार्यकर्ता मौके पर जरूरी निर्माण सामग्री लेकर पहुंच गए। तस्वीरों में आपने देखा कि शहीदों की ये प्रतिमा किस तरह से यहाँ पर गिरी हुई थी और सिद्धार्थ गुलाटी और उनकी टीम यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद अब दोबारा से इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। एक बार तस्वीर हम आपको दिखा दें कि टीम जो है वो अभी भी यहाँ पर जुटी हुई है और अब यहाँ पर जो साफ़ सफाई है उसका कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था को लेकर भी, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस वक्त ये मूर्तियाँ यहाँ पर, प्रतिमाएँ यहाँ पर स्थापित की गई, उस वक्त कोई ना कोई कोताही ज़रूर बरती गई है, जो इस तरह के तूफान में प्रतिमा टिक नहीं पाई। सिद्धार्थ गुलाटी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, किस तरह से देखा है प्रतिमा गिरी हुई है, उसके बाद क्या कुछ किया? मैं यहाँ से निकल रहा था तो ये मुझे 2 मूर्तियाँ दिखी, तो हमने क्या कहते हैं, मैंने इसकी इधर उधर से जांच करी तो मुझे मूर्ति गिरी मिली। तो मैंने उसी टाइम अपनी जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जैसे कि आपको पता है कि हम मैडम शक्ति रानी शर्मा और विनोद शर्मा जी के आदेश से पूरे शहर के अंदर सैनिटाइजेशन और किट्स बांटने का काम कर रहे हैं, तो क्योंकि सुबह भी हम उससे लेकर दोपहर तक भी उसके लिए साथ ही बिजी होते हैं और अब भी हम शाम को भी ये किट्स बांटने का काम करते हैं, तो हम इस टाइम जितना हो सके अपने परिवार से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे जो हम सब साथी एक दूसरे के साथ दोपहर से सुबह से लेकर शाम तक साथ होते, तो मैंने जन चेतना पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उसी टाइम कंक्रीट मंगाकर इस मूर्ति को हमने खड़ा करने का काम किया है। उसी दौरान जिन ठेकेदार साहब ने इसको बनाया है, वो आप मीडिया वाले भाई जिस तरह इसको कवर करना शुरू हुए, जैसे ही उनके संज्ञान में आया वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने, हमें नहीं पता था कि उन्होंने बनाई है ये। उन्होंने उससे पूछा कि आपने बनाई है क्या? उन्होंने कहा जी हाँ मैंने बनाई है। तो हमारे एक भाई हैं दिमान जी, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम करते हैं, तो उन्होंने कहा इसके अंदर जनाब कुछ सीमेंट भी डाल देते, रेता डाल रखा है। तो उसने कहा जी कि फाउंडेशन में कभी सीमेंट डलता है? तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा उनको गर्मी से समझाया कि भी ये अगर आप हमारे लिए तो ये भगवान तुल्य हैं, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि किसी भी भाई बंद ने जूते सब ने नीचे उतारे हुए हैं, हमारे लिए भगवान समान है। आज हम जो भी इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, गुलामी से जो आज़ादी हमें मिली है, वो इन भाइयों के जवानी में अपनी इन माओं को सलाम है, जिन्होंने अपने जवान पुत्र हमारे लिए शहीद करे, हमें आज़ाद देश का जो गौरव है वो हमें दिया। और मुझे शर्म आती है कि जब ऐसे ठेकेदार जैसे भगवान समान हमारे जो शहीद हैं, उनके जो स्मारक बनते हैं उसके अंदर भी इतनी कोताही बरतते हैं। मौत भी क्या करेगी उनकी अगर वो पैसे की तरफ देखेंगे हमेशा। सिद्धार्थ जी, आपने किसी नगर निगम की टीम को या सरकारी अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया? हम देखो जी, हमें अधिकारी से संपर्क तो तब करना है जब हमारे पास पावर ना हो। हमारे निगम के अंदर मैडम शक्ति रानी शर्मा हमारी मेयर हैं, हमने मैडम के पीए को फ़ोन किया, 10 मिनट के अंदर वो आ गए थे। हमने उनसे दरख्वास्त करी है और जन चेतना पार्टी का एक करता नगर निगम कमिश्नर से ये मांग करता है कि जितने भी कार्य इस कैटेगरी के अम्बाला शहर के अंदर हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उन ठेकेदारों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज होने चाहिए, उनकी इंक्वायरी होकर उनको अरेस्ट करना चाहिए कि जो हमारी दिल से हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। अब हम आपके सामने हमने चौक नहीं कहेंगे इसको, ये तो हमारे लिए मंदिर है, हमने इसको विकसित कर दिया, दोबारा इसको वहाँ स्थापित कर दिया। स्थापित जैसे मंदिर में कभी भी मूर्ति स्थापित होती है तो उसका जलाभिषेक भी होता है, पानी, दूध और गंगा जल से अब इस तीनों मूर्तियों का जलाभिषेक कराया जाएगा। जलाभिषेक कराने उपरांत इसको पुष्प अर्पित किए जाएंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद 1 हफ्ता हम इसकी पूरी जांच करेंगे, इसको पानी देंगे कि ये फाउंडेशन जो है पूरी मुकम्मल तरीके से अपना स्थान ले सके और ये हिले ना। और मैं आपसे के प्रतिमाएं भी बताया जा रहा है कि हिल रही हैं, आपके सामने है। मैंने ना तो हमारा कोई ऐसा मन में ये था कि हमें इसके अंदर कमियां निकालनी है,
हमने अपनी तरफ से हमारे संज्ञान में अगर किसी भी धार्मिक स्थल से, किसी भी जो हमारी विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर उसमें किसी भी ठेकेदार द्वारा कोताही बरती जाएगी तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करेंगे और हम हर उस अधिकारी से मिलेंगे कि उसकी जांच करी जाए। और हमारी पूरी टीम विनोद शर्मा जी की आदेश से, शक्ति रानी शर्मा जी के आशीर्वाद से कोई भी ऐसा चौक चौराहा नहीं रहने देंगे। अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसके खिलाफ उचित इंक्वायरी के आदेश कराने के लिए वचनबद्ध भी हैं। और अब हम आपको ये देते हैं कि अभी हमारे संज्ञान में एक ऐसा मामला भी आया कि चौक तो बन जाते हैं, उनका रख रखाव नहीं हो रहा। हम उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने कहा महाराणा प्रताप चौक जो पिछले अगला ही चौक है, जिस दिन से वो बना है उसके तरफ उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके ऊपर क्या कहते हैं मिट्टी जमी पड़ी है। जल्द ही निगम के कर्मचारियों द्वारा हर एक चौक की सफाई कराई जाएगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चौक चौराहों को लेकर अब संज्ञान जरूर लिया जाएगा और फिलहाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। और अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर जल और दूध के साथ यहाँ पर प्रतिमाओं को अभिषेक भी किया जाएगा, पुष्प अर्पित किए जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही का ये मामला ज़रूर है कि अगर इस तरह से शहादत से जुड़ी हुई हमारी जो प्रतिमाएँ हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो प्रतिमाएँ हैं, अगर इस तरह से तूफ़ान में वो गिरती हैं तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की हैं उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिन्होंने इसका निर्माण किया था उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी एक खबर अम्बाला से हम आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो है अपना जिम्मेदारी निभाई है और अपना दायित्व निभाते हुए यहाँ ये मूर्तियाँ जो हैं दोबारा स्थापित की हैं। लेकिन बताया यही जा रहा है कि दोबारा से जो अन्य दो प्रतिमाएं हैं वो कहीं ना कहीं हिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो उन पर भी प्रशासन को और स्थानीय जो अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अपडेट लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।